नमस्कार मित्रों, हम लोग आज जीरोधा काइट के ट्यूटोरियल्स के बारे में जानने वाले, डेमो देखने वाले हैं। किस तरह से आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, किस तरह से इन्वेस्टिंग कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। आप सारा चीज़ जानने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं हम लोग। यदि आपने डीमैट खुलवा लिया है और आपका जीरोधा काइट लॉगिन करना है तो कैसे हम लोग करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सर्च करते हैं काइट जीरोधा, काइट बाई जीरोधा। अगर हम सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। सर्च करने के बाद ये आ गया है। इंस्टॉल पर टच कर देते हैं जीरोधा काइट को। और जब डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। जब डाउनलोड हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जीरोधा किस तरीके से कार्य करता है। इसके फुली ट्यूटोरियल हम सीखने वाले हैं, A to Z सीखेंगे और बिना किसी दिक्कत के आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, SIP कर पाएंगे अपना, और ETF में निवेश भी कर पाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसलिए हम लोग देखेंगे। इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद अब हम ओपन करेंगे। ओपन डायरेक्ट चलते हैं। ओपन करने के बाद अलाउ काइट टू सेंड यू नोटिफिकेशन अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद हम देखेंगे कि जीरोधा काइट ओपन ए फ्री डीमेट अकाउंट, लॉग इन टू काइट। यदि आपने ओपन अकाउंट नहीं किया है तो इसको टच करके आप अकाउंट खोल सकते हैं। हम अकाउंट खोलने वाला प्रक्रिया बाद में करेंगे और अभी हम देखते हैं, लॉगिन करते हैं। आपके पास यदि यूज़र आईडी है तो यूज़र आईडी से लॉगिन करिए, नहीं तो फिर मोबाइल नंबर जो डाला गया उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए, मैं 89 पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। पासवर्ड करके लॉगिन कर लेंगे, डाल देंगे लॉगिन। लॉगिन के बाद OTP एक आएगा। OTP हम यहाँ पर लिख लेंगे। OTP आते ही, OTP अभी वेट है, अभी OTP नहीं आया। OTP आता है तो हम इसे, OTP आ गया है और हम लिखते हैं। और इस तरीके से खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको जो है इनेबल 2FA सिक्योरिटी इनेबल कर देना है। इनेबल कर दिए यहाँ पर। फिर मांग रहा है कि अब क्विक बास्केट। अब क्विक बास्केट के बारे में बता रहा है, क्योंकि बास्केट क्या आता है। क्विकली ऐड द आइटम्स टू ए बास्केट राइट फ्रॉम द ऑप्शन चेन स्क्रीन एंड मैनेज इट अक्रॉस काइट। तो इसको हम लोग डन कर देंगे। डन करने के बाद देखिए आ गया, वॉच लिस्ट में आ गए सीधे। वॉच लिस्ट जो होती है मैंने पहले से बना के रखा है। निफ्टी FMCG, निफ्टी PSU बैंक, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी IT, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी MNC, निफ्टी PSC, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फार्मा। इस तरीके से वॉच लिस्ट बनाया गया है। यदि किसी में आप निवेश करना चाहते हैं तो इसको टच करेंगे। तो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है तो ऑप्शन चेन में जाना पड़ेगा। व्यू चार्ट, अगर चार्ट देखना है तो चार्ट पर टच करेंगे तो आप चार्ट को, इसको फिर से देखेंगे। इसमें यदि एक निश्चित स्टॉक्स के बारे में जानना होगा तो फिर दूसरा वॉच लिस्ट हम अगर स्लो करेंगे तो किसी भी स्टॉक्स के, देखें यहाँ पर सन फार्मा, मैनकाइंड, एल्केम, टोरेंट फार्मा। यहाँ पर देखिए एल्केम के बाद सामने इवेंट लिखा हुआ है। इवेंट से मतलब ये होता है कि कोई इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई एक्शन लिया है। यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते तो बाय टच करेंगे, सेल करना चाहते हैं तो सेल करेंगे। आप व्यू चार्ट करेंगे तो आपको चार्ट पर ले जाएगा, चार्ट दिखाएगा कि चार्ट क्या है। थोड़ा स्लो है नेटवर्क, मैं चूँकि लाइव कर रहा हूँ और
इसलिए चलिए हम लोग चलते हैं फंडामेंटल्स में। तो फंडामेंटल्स में चुका है। फंडामेंटल्स में अल्केम जो फार्मास्यूटिकल्स है उसका एक स्टॉक 5,767 रुपये 50 पैसे का है, जो कि एक साल में ₹1.29 का ग्रोथ दिया है। फंडामेंटल्स में हम देखते हैं कि ओवरव्यू क्या है, रेवेन्यू क्या है इसका, और फंडामेंटल्स में हम देखते हैं ओवरव्यू। पहले तो ओवरव्यू आ गया। ओवरव्यू में अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड इज ए प्रोमिनेंट इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी दैट डेवलप्स ए मैन्युफैक्चर, रीड मोर कर सकते हैं। इसका पी रेशियो 29.84 का है, सेक्टर पी 25.86 का है, पी बी 5.69 है, डिविडेंड यील्ड जो 0.79% है, ROE 18.07 का है, और इसने पूरे एक साल के 52 वीक रेंज में अगर देखा जाए तो 52 वीक रेंज में 4,492 लो था इसका, और हाई जो था 5,751 रुपया था। और चूँकि ये निफ्टी फार्मा कंपनी है, इसका यहाँ पर चार्ट पैटर्न्स ऐसे दिखा रहा है। तिजोरी खोलेंगे तो इसके बारे में और भी हम जानकारी ले सकते हैं। अगर चलिए तिजोरी को रहने देते हैं और फिर हम लोग रेवेन्यू वाले ऑप्शन पर चलते हैं। तो रेवेन्यू इसका जो 100% है, 100% इसका जो इनकम है वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, यानी कि दवा बेचने से 100%। अगर हम बात करेंगे इसके, अगर तिजोरी की बात करेंगे तो तिजोरी में देखिए अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड है, और इसके जो 5,767 रुपये 50 पैसे का आज का स्टॉक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है 68,166 करोड़ रुपया की मार्केट कैप है। पी रेशियो इसका है 29.84 है। फाइनेंशियल अभी नहीं चलते हैं, हम लोग ओवरव्यू देखते हैं। कस्टम रेशियोज इसका है अल्केम लेबोरेटरीज, जो है अल्केम लेबोरेटरीज की बात करेंगे। अगर फाइनेंशियल की बात करेंगे हम लोग तो फाइनेंशियल समरी ईयरली देखें तो इसका जो ग्रीन कलर से रेवेन्यू दिखा रहा है वह है 11,599 करोड़, और इसका जो प्रॉफिट हुआ है 984 करोड़ रुपया है, और इन्होंने कर्ज ले रखा है वह 1,307 में। ये मार्च 23 का ये इसका रिजल्ट है। अगर हम मार्च 24 का रिजल्ट की बात करेंगे और कितना रेवेन्यू इनका था तो 12,668 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। इन्होंने प्रॉफिट 1,796 करोड़ 1,796 करोड़ इन्होंने कमाई किया। लोन इनका था 1,214 करोड़, ये था 2025 के मार्च में जो रिजल्ट इनका है, यानी कि ग्रोथ में जा रही है कंपनी। 12,965 करोड़ इनका रेवेन्यू था, जो कमाई इनकी हुई है 2,165 करोड़ है, और इन्होंने जो लोन ले रखा था वो कम हुआ, यानी कि लोन धीरे घटते जा रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे तो सेल्स इनका है 3,371, 11,000 चेंजिंग हुआ है।
7 इतना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 739 करोड़। चेंजिंग है 21.43%। क्वार्टरली चेंज है 88.8%। नेट प्रॉफिट 768 करोड़, 21.646 का प्रॉफिट है और 106 का। तो ये इनका था। फंडामेंटल अगर देखना है तो ऐसे आप देख सकते हैं। अगर इवेंट्स की बात करेंगे, जैसे इवेंट्स जो मैंने बताया था कि इवेंट्स लिखा हुआ रहता है, तो यानी कि कोई जो बोर्ड डायरेक्टर एक्शन लेते हैं तो इवेंट्स के रूप में वो आता है। तो हम देखें यदि, तो क्वार्टरली रिजल्ट इनका है 13 नवंबर 2025 को अनाउंसमेंट डेट हुआ है। और क्वार्टरली रिजल्ट इनका आ गया है 12 अगस्त को। डिविडेंड इन्होंने दिया है 8 रुपया प्रति शेयर इन्होंने दिया है। एनुअल रिपोर्ट 21 जुलाई को आई थी। क्वार्टरली रिजल्ट फिर जो है 29 मई को आया था। जो रिजल्ट आया था वो एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिजल्ट फिर से 29 मई को आया है। डिविडेंड 25 में 2 बार इन्होंने दिया है। डिविडेंड 37 रुपया प्रति शेयर डिविडेंड अपने निवेशकों को इन्होंने दिया है। डिविडेंड ऐसी होता है, डिविडेंड जो लाभांश यदि कंपनी अपने निवेशकों को प्रति शेयर के हिसाब से अगर देती है तो उसे डिविडेंड कहा जाता है। तो डिविडेंड इन्होंने दिया है। तो यदि आपको भी अगर फंडामेंटल्स में जा कर के और इवेंट्स और डिविडेंड क्या है वो देखना है तो ऐसे जाएंगे। मेरा रिव्यू करने का मतलब कंपनी का नहीं है, मेरा मतलब ये है कि किस तरीके से आप यदि इसके फंडामेंटल्स में जा कर के देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यदि हम इनके डे रेंज की बात करेंगे तो आज जो लो बनाया है वो 5,694 रुपये का बनाया है और हाई जो बनाया है वह 5,825 का बनाया है। इसका मतलब कि अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। ओपन हुआ था आज के डेट में 5,724 पर और प्रीवियस क्लोज हुआ था 5,696 रुपये 50 पैसा। इनका वॉल्यूम आज का जो रहा है लास्ट आवर्स का वो 1,73,486। एवरेज ट्रेडेड प्राइस है 5,764 रुपये 77 पैसा। लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी था 92। लास्ट ट्रेडेड एट 12/11/2025 को 15:57 तक लास्ट तक इनका सेटलमेंट वगैरह चला है। लोअर सर्किट इनका है 5,127 रुपया, तो अपर सर्किट 6,266 रुपया। ये जीरोधा काइट में आप इस तरीके से इनके एवरेज ट्रेडेड प्राइस देख सकते हैं, वॉल्यूम देख सकते हैं, लोअर सर्किट देख सकते हैं, अपर सर्किट देख सकते हैं। यदि बात करेंगे होल्डिंग्स क्या होता है, तो होल्डिंग्स वैसे स्टॉक्स होते हैं जो आपने डिलीवरी में खरीद कर छोड़ा है, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ा हुआ है। यदि कोई भी स्टॉक यदि 1 दिन से अधिक के लिए अगर हम खरीद कर छोड़ जाते हैं तो उसे होल्डिंग्स में दिखाता है। तो होल्डिंग्स में हम देखें यदि होल्डिंग्स, तो ये होल्डिंग्स है। इन्वेस्टेड वैल्यू इतना यहाँ दिखाएगा, करेंट वैल्यू यहाँ है, प्रॉफिट एंड लॉस। यदि प्रॉफिट होता तो ग्रीन में दिखाता, लॉस है इसलिए यहाँ पर लॉस में दिखा रहा है। जॉन फर्मक इक्विटी में ट्रेडिंग इसलिए इक्विटी दिखा रहा है। और कितना क्वांटिटी लिए थे, एवरेज कितना हो गया है, और इस तरीके से ऑर्डर्स में आप देख सकेंगे। होल्डिंग्स में होल्डिंग्स यदि आप निकलना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आपको ऑथराइजेशन टच करना पड़ेगा। जो ऑथराइजेशन है अभी मैं दिखा रहा हूँ किस तरह के ऑथराइज करेंगे। बिना ऑथराइजेशन लिए एक टी-पिन होगा, बिना टी-पिन के आप कोई भी शेयर नहीं बेच सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे ऑथराइजेशन कैसे किया जाएगा। ऑथराइजेशन करने के लिए हमें ऑथराइजेशन पर टच करना पड़ेगा। अगर ऑथराइजेशन टच कर देंगे तो वो आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। और CDSL ऑथराइजेशन लिखेगा, CDSL ऑथराइजेशन आ गया। अब CDSL ऑथराइजेशन के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें CDSL authorized sale transaction, selling units from your demat requires specific quantities used to sell CDSL T-pin। अगर CDSL T-pin आपने बना रखा है
कहीं लिख लीजिए। बार बार जब भी आप निकलना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ऑथराइजेशन आपको सेटलमेंट के बाद ही होता है। कंटिन्यू टू सीडीएसएल, यदि आपके पास एक ही स्टॉक है तो उसको कंटिन्यू कर देंगे या मैनेज ऑथराइजेशन आप करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू टू सीडीएसएल करेंगे। उसके बाद अगर एक ही स्टॉक है तो यहाँ पर एक ही दिखाएगा। कितना क्वांटिटी चाहते हैं 27, तो 27 ही वो सेल के लिए मिलेगा। कंटिन्यू टू सीडीएसएल करने पर आपको एक टी पिन के लिए यहाँ पर आएगा, आपको टी पिन डालना पड़ेगा। जो भी टी पिन रहेगा यहाँ डालेंगे और तब आपका वेरीफाई पर टच करना होगा। वेरीफाई पर टच करेंगे तो आपको इंटर टी पिन, यदि टी पिन आपके पास नहीं है तो ऐसी दशा में क्या करेंगे कि क्लिक हियर टू जनरेट पिन, यहाँ टच करेंगे तो एक लिंक आएगा, उसके द्वारा आपका पिन जनरेशन हो जाएगा। जनरेट पिन करने के लिए टी पिन यहाँ पर अपना इंटर BOID यानी कि डीमेट आईडी डालना होगा और आपका पैन डालना होगा, फिर कैप्चा डाल करके और नेक्स्ट करेंगे। पुनः हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ऑथराइजेशन ज़रूरी है। ऑथराइजेशन के लिए फिर अगले में वीडियो बना दूंगा किस तरह से ऑथराइजेशन लेना है, टी पिन जनरेट करना है। अब चलते हैं हम लोग अगले बिड्स पर। बिड्स क्या होती हैं, जो आपको जीरोधा में दिखाएगा बिड्स। बिड्स का मतलब क्या है कि जो भी IPO आते हैं, नए IPO, उसको इस पर दिखाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफ़र जो होता है, कंपनियां शुरू करती हैं, उसे यहाँ पर दिखाएगा। और फिजिक्स अप्लाई करने का जो डेट है 13 नवंबर तक है। ये भी EMV इसका भी डेट है। इसका लॉट साइज़ है 206 से 217 के हिसाब से। टेनिट अप्लाई का डेट है 14 नवंबर। वर्कमेट्स SME है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, ये IPO भी SME है। तो इस तरीके से ये IPO के लिए बिड्स आया हुआ है। और बिड्स का काम क्या है कि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा UT सोलर है, UT सोलर, UT सोलर। उसके बाद ये जो ओकला इंडिया, ये क्लोज हो गया है। स्टड्स भी क्लोज हो गया है, लेंस कार्ड क्लोज हो गया है, ग्रो भी क्लोज हो गया है, पाइन लैब्स। तो बिड्स आते रहते हैं। बिड्स जब आते हैं तो आपको फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कुछ ऐसी होती है, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप अगर बिड डालना चाहते हैं, पैसे डालना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, 2 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अभी खुला हुआ है। कल लास्ट डेट है, इंड्स ऑन 13 नवंबर 2025 को ये बंद हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग। जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में देखेंगे कि यहाँ पर दिया रहता है प्रोफाइल। यहाँ पर अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेसी मोड है। अकाउंट, फंड्स क्या है, फंड्स देखते हैं हम लोग। फिर ऐप कोड क्या होता है, प्रोफाइल क्या होता है, सेटिंग्स कैसे जाएंगे, कनेक्टेड ऐप्स कौन से, लॉग आउट, कंसोल। ये जो है आपके लिए कुछ नया होने वाला। ट्रेड बुक यहाँ पर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टैक्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगले में हम फंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर फंड्स दिया हुआ है, ये फंड्स दिया हुआ है। और स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। यदि ये फंड्स डालना चाहते हैं तो ऐड फंड्स में जाएंगे और जितना रहेगा उसमें डीमैट में आपका अमाउंट वहाँ दिखाएगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिखाएगा। पेइंग, पे आउट, अगर कितना छोड़ दिया गया इसको दिखाएगा।
डिलीवरी मार्जिन कितना है यदि ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये तो ऐसा अकाउंट है जो ट्रेड नहीं होता, केवल ऐसे रखा गया है। ऑप्शन प्रीमियम कितना आपने ले रखा है, कोलैटरल लिक्विड फंड्स क्या आपके पास क्या है, कोलैटरल इक्विटी फंड कितना है, टोटल कोलैटरल कितना है, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि आप अपने पैसे को निकालना चाहते हैं, विड्रा करना चाहते हैं, तो आप विड्रा ऑप्शन टच करेंगे। ऐड फंड्स करना चाहते हैं तो ऐड फंड्स करेंगे। तो चलिए पहले हम ऐड फंड्स आपको बताते हैं। ऐड फंड्स करने के लिए हमें ऐड फंड्स पर टच करना पड़ेगा। ऐड फंड्स टच करते ही आपके पास ये आएगा। यदि 1 लाख रुपया आपको ऐड फंड्स करना है तो आप करेंगे यूनिट 10,000 10,000 1 लाख। जो आपने अकाउंट खुलवाते समय जो दिया था बैंक, वही यहाँ शो करेगा। आप यहाँ जोड़ भी सकते हैं और भी अकाउंट्स को। यहाँ पर विकल्प जो दे रहा है वह यूपीआई का विकल्प है। यूपीआई के लिए भीम, फोन पे, आई मोबाइल, जो भी यहाँ पर ऑप्शन है आपको मिलेगा। यदि दूसरा ऑप्शन चाहते हैं, भीम चाहते हैं, गूगल पे चाहते हैं, नेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग भी आपके लिए ऑप्शन मिलेगा। कौन सा बैंक है, किसके लिए ले रहे हैं, तो करेंट इक्विटी डेरिवेटिव्स करेंसी में ट्रेड करने के लिए आप ले सकते हैं। बैंक तो यही है। यूपीआई फ्री है। नेट बैंकिंग के लिए 9 रुपया प्लस जीएसटी देना होगा। यदि आप जाते हैं तो फिर कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको प्रोसेसिंग कराएगा और आपको ले जाएगा। तो सभी लोग प्राय यही करते हैं कि यूपीआई वाला ही ऑप्शन रखते हैं। तो चलिए फिर पीछे चलते हैं हम। ऐड फंड्स हो गया। अब इसके बाद जो विड्रा फंड्स हम देखते हैं। विड्रा फंड्स में अगर विड्रा फंड्स करना है तो यहाँ पर हम टच करेंगे। विड्रा फंड्स पर टच कर दिए हैं। यहाँ पर विड्रा करना चाहते हैं तो उसमें दिखाएगा क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है, कितना क्लोजिंग बैलेंस आपका पड़ा हुआ है। तो क्लोजिंग बैलेंस ये है। अनसेटल्ड क्रेडिट, पेइंग जीरो, कोलेटरल, विड्रावल बैलेंस। यदि विड्रावल बैलेंस आपका यहाँ शो करेगा तो आप उसको निकाल सकते हैं और यहाँ पर अमाउंट टू विड्रा करना होगा। और अमाउंट विड्रा करेंगे जब यहाँ, जैसे आपको 1 लाख रुपया ही निकालना है तो आप यहाँ पर टच करेंगे और फिर कंटिन्यू पर टच कर देंगे। कंटिन्यू पर टच करेंगे तो कंफर्म मांगेगा। चूँकि ये केवल ट्यूटोरियल वीडियो है इसलिए इसे फिर हम पीछे चलते हैं। एप कोड क्या होता है उसे देखिए। एप कोड यहाँ लिखा हुआ है। एप कोड क्या है, तो एप कोड यदि आप किसी पीसी में या लैपटॉप पर लॉगिन करना चाहते हैं तो इसे आपको ऐप कोड मांगेगा। एक सिक्योरिटी है जिससे कि आप पीसी पर लॉगिन हो पाएंगे। सेम अकाउंट आप अपने लैपटॉप पर लॉगिन करेंगे तो ऐप कोड ये मांगता है। तो ऐप कोड मांगेगा तो ऐप कोड टच करेंगे तो आपको ये दिखाएगा। तुरंत ही ये बदल हो जाता है। 20 सेकंड बाद फिर ये नया हो जाएगा, क्योंकि ऐप कोड बदलता रहता है। हर क्षण हर घड़ी कुछ ना कुछ चेंजिंग इसमें होती रहती है। अभी जो ऐप कोड है 882648, लेकिन देखिए फिर कुछ ही क्षण में ये क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। देखिए बदल गया। तो ये ऐप कोड होता है। उसी तरह से है, यहाँ पर प्रोफाइल दिखाएगा। टच करेंगे तो पूरा प्रोफाइल होगा। फिर प्रोफाइल के बाद सेटिंग्स में आप जाना चाहते हैं तो ऑटो नोटिफिकेशन डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। डार्क मोड चाहते हैं तो डार्क मोड हो जाएगा, तो डार्क हटा देते हैं। डार्क हो गया है। डार्क मोड हटाना होगा तो यहाँ टच करेंगे तो ये बच जाएगा। उसके बाद स्टिकी ऑर्डर करना चाहते हैं उसको कर लीजिए। एक्सेसिबिलिटी मोड करेंगे तो इसको ऑन करेंगे। फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। अभी देखिए फुल स्क्रीन हो गया। स्टिकी पिन्स, इसके बाद रिमेंबर फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑर्डर क्वांटिटी, तो यहाँ टच करेंगे। इसके बाद ट्रेडिंग व्यू आप देखना चाहते हैं तो ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू क्या होता है। ट्रेडिंग व्यू वॉच लिस्ट चेंज करना चाहते हैं, क्लोज प्राइस क्या है, ओपन प्राइस क्या है, इसमें आपको सेटिंग करना पड़ेगा। कनेक्टेड ऐप्स कौन कौन से हैं,
कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन हैं जो जीरोधा से जुड़े हुए हैं। तो जीरोधा KYC एक एप्लीकेशन है, और कॉइन बाई जीरोधा, तो इसके अपने कॉइन एप्लीकेशन जीरोधा का ही है। कॉइन का काइट है और जीरोधा कॉइन बाई जीरोधा, काइट बाई जीरोधा और जीरोधा KYC, इतने एप्लीकेशन इसके बने हुए हैं। जैसे ये हो गया KYC, कॉइन बाई जीरोधा, ये दो एप्लीकेशन। इसके बाद यदि आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। अब कंसोल की बात करेंगे हम, जिसमें आप पोर्टफोलियो देख पाएंगे, ट्रेड्स बुक देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, टैक्स एंड गिफ्ट स्टॉक्स, फैमिली, डाउनलोड्स, इतना आप देख सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में आपको और कुछ जानकारियाँ पहुँचाएंगे। यदि नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए स्टॉक्स मार्केट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन, जानकारी और कुछ न्यूज़ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।